किसी जंगल में एक छम्मो चील ने आतंक मचाया हुआ था। छम्मो चील जब भी पहाड़ों से जंगल की तरफ आती तो सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप जाते। वो एक दो चक्कर लगाने के बाद वो चील पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पक्षियों का डर खत्म होता है और वो अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कालू जी, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था उस छम्मो चील को देखकर। तुम चिंता ना करो गौरी, वो छम्मो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। तुम तो खामखा डर रही हो। चुप कर जाओ कालू जी। और मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन से गोरे चिट्ठे हो? तुम भी तो मेरे जैसे ही काले हो। फिर धीरे धीरे दूसरे पक्षी भी अपने अपने घरों से निकलते हैं। यार कालू, वो छम्मो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चों को उठाकर ले गई है। उसका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी पक्षी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। दोस्तों, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है। हम में से कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सबको बुद्धि से काम लेना होगा और उसे मारना होगा ताकि हम सब आराम से रह सके। वो कैसे कालू भैया? टुनटुनी बहन, मैं बताती हूँ। हमने प्लान पहले ही बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं होता। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेंगी। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को अपनी योजना बताता है। कालू, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। मिट्ठू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम चिंता ना करो। रोज रोज डर की जिंदगी जीने से अच्छा है हम सब मिलकर उस डर को ही खत्म कर दें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। कालू कौवे, यहाँ क्या करने आए हो? चील दीदी, मुझे पता चला है आज आपको केवल एक छोटा सा बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो भरा नहीं, लेकिन वो बच्चा स्वादिष्ट बहुत था। चील दीदी, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरा एक दुश्मन है मिट्ठू तोता। मैं चाहता हूँ कि आप उस मिट्ठू तोता का लंच करें। लेकिन कालू, वो मेरे काबू में कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। उसे यहाँ पर लाना मेरा काम है। तो फिर उस मिट्ठू को जल्दी से लाओ मेरे पास। मैं उसी का लंच करूंगी आज। मैं अभी लेकर आता हूँ चील दीदी। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। मिट्ठू, मैंने उस चील को फंसाने का जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर सोच लो कालू, अगर उस चील ने मुझे सच में खा लिया तो मैं तो जवानी में ही मारा जाऊंगा। मिट्ठू, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते रहना हम कैसे उस चील को जाल में फंसाते हैं। मिट्ठू भैया, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो करना ही होगा, नहीं तो क्या पता अगला नंबर हमारे बच्चों का ही हो। फिर मिट्ठू कालू कौवे के साथ जाता है। चील दीदी, देखो आपसे मिलने कौन आया है। मिट्ठू को देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। मिट्ठू आया है? मेरा तो मिट्ठू से मिलने का बहुत मन कर रहा था। आओ मेरे पास मिट्ठू, मेरे दोस्त। फिर जैसे ही मिट्ठू चील के पास जाता है वैसे ही वो चील मिट्ठू को अपने पंजों के नीचे दबोच लेती है। बचाओ बचाओ कालू, मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी। हम क्यों बचाएं तुम्हें? चील दीदी, आप जल्दी से इसे रस्सी से बांध दो। मैं बताता हूँ इस तोते का मांस कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील जल्दी से उस मिट्ठू को एक पेड़ पर रस्सी से बांध देती है। कालू, तुम जल्दी से बताओ, वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दीदी, मैं अभी धनिया पुदीना लेकर आता हूँ। आप इसे आग पर भूनकर फिर धनिया पुदीना की चटनी के साथ खाना। देखना, फिर इस तोते का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जल्दी से जाओ कालू, तुम धनिया पुदीना लेकर आओ, मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी दोस्त कालू का इंतजार कर रहे थे। कालू भैया, क्या हुआ? क्या हमारा प्लान ठीक से काम कर रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। टुनटुनी, तुम मुझे जल्दी से बताओ, धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा? मेरे घर पर है, मैं भी लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और धनिया पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता ना करना, अब चील बहुत जल्दी हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी, अपना ध्यान रखना, कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा जाए। गोरी, मुझे कालू कहते हैं।
चील जितना दिमाग तो मेरे पैरों में है, तुम चिंता मत करो। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो तुम मेरे लिए इतना काम कर रहे हो। चील दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्दी से इस धनिया पुदीना की चटनी बना लो, फिर मैं अपने हाथों से अपने दुश्मन को भूनकर आपके सामने पेश करूंगा। कालू मेरे भाई, मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। मिट्ठू ऐसे नाटक करता है क्योंकि मिट्ठू तोता को तो सब पता था कालू की योजना के बारे में, और चील उनके बिछाए जाल में धीरे धीरे फंस रही थी। फिर कालू कौवा इंसानों की बस्ती से आग लेकर आता है। कालू वो आग मिट्ठू से थोड़ी दूर रख देता है। माफ करना चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया कालू कौवे? क्या आपने धनिया और पुदीना की चटनी बना ली है? हाँ, बना ली है चटनी तो। मैं आग भी ले आया हूँ, बस एक चीज रह गई है, वो सीक्रेट चीज है, मैं अभी लाया। कालू कौवा फिर से जाता है। टुनटुनी ने शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखा था। दोस्तों, शरबत तैयार है ना? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर दिया है और इसमें जहर भी मिला दिया है। कालू जी, ये जहरीला शरबत कहीं तुम ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत मैं तुम्हें ही पिलाऊंगा, बहुत बीच में चपर चपर करती हो। और सुन, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। फिर शाम हो जाती है। कालू वो शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कालू, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दीदी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दुश्मन को खाओ तो आपको अच्छे से भूख लगी हो। ये भूख बढ़ाने वाला शरबत है, अब आप इसे पी ले, तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ। फिर चील वो बिना सोचे समझे ही वो शरबत पी लेती है। कालू कौवे, अब तुम जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चील दी, अभी करता हूँ फ्राई, बस आप थोड़ा धीरज रखें। धीरे धीरे चील में जहर का असर होने लगता है। फिर वो चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। कालू, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से जिंदा ना हो जाए। दोस्त, अब ये चील कभी भी जिंदा नहीं होगी। फिर मिट्ठू और कालू वहां से चले जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी पक्षी कालू कौवा की योजना की तारीफ करते हैं। ऐसे सब पक्षी मिलकर एक खतरनाक चील के आतंक से मुक्ति पा लेते हैं। चाचा जी, पिछली बार मुझे चावल की फसल में नुकसान हुआ था, अब आप ही बताइए इस बार मैं अपने खेत में क्या लगाऊं जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो। बेटा, आजकल मकई का मौसम है और मंडी में मकई का दाम भी अच्छा है। कालू बेटा, मेरी तो यही सलाह है कि तुम इस बार अपने खेत में मकई ही उगा लो। चाचा जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आया था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। फिर कालू कौवा अपने चाचा जी से सलाह लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, मकई को तो पानी की भी जरूरत ज्यादा होती है और देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होगा ये सब अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, मेरे भरोसे मत रहना। गोरी, तो हम ऐसा करते हैं, हम टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे आधी फसल का लालच देकर उससे सारा काम करवा लेंगे। कालू जी, आपका ये आइडिया तो एकदम सही है और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और मकई भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी, जब फसल पक जाएगी तो हम आधी आधी फसल बांट लेंगे। कालू भैया, मुझ अकेली से तो सारा काम नहीं होगा। करेंगे करेंगे टुनटुनी, जो हमसे होगा वो हम भी करेंगे, तुम चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ पूरा पूरा काम करवाऊंगी। फिर अगले दिन से ही वो खेत में काम शुरू करते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी खेत में काम करवाने आई थी। टुनटुनी, ये रहा मकई का बीज और खेत तैयार है, तुम ये बीज बो दो। टुनटुनी, हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। गोरी बहन, आप जाइए, मैं और मेरी बेटी मिलकर शाम तक ये काम कर लेंगे। फिर गोरी कालू को लेकर अपने मायके चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर काम शुरू करती है। मम्मा, मैं आपको बीज लाकर देती हूँ और आप वो बीज जमीन में दबाते जाइए, मगर ध्यान रखना चिंकी बेटा, वो बीज बेकार ना हो। ऐसे वो माँ बेटी पूरे दिन मेहनत करती हैं, जबकि गोरी और कालू सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और वो अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है।
2-3 दिन बाद मकई के पौधे जमीन से बाहर आ जाते हैं। गोरी और कालू, आप मकई के पौधों में पानी दो, मैं और मेरी बेटी मकई के खेत में फालतू घास निकालते हैं। टुनटुनी, जब हम फसल आधी आधी करेंगे तब सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, अच्छी होगी हमारी फसल इस बार। फिर कालू और गोरी नदी से पानी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ मिलकर फालतू की घास निकालती है। चिंकी बेटी, ये देखे मकई के पौधे हैं ये, इन्हें छोड़कर और सारे पौधे बाहर निकाल देने हैं। लेकिन मम्मा ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, ताकि गैर जरूरी पौधे खुराक ना ले और हमारी फसल अच्छे से बढ़ सके। फिर वो माँ बेटी काम पर लग जाती है। चिंकी तो ये काम अपनी मम्मा से भी तेज कर रही थी। गोरी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो नींद आ रही है, तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। कालू, मैं और काम, मैंने तो अपनी माँ के घर पर भी काम नहीं किया था, मैं तो चली फूल देखने। फिर गोरी को भी फूल देखने चली जाती है और कालू कौवा सो जाता है। काफी देर तक जब कालू और गोरी नहीं आते तो उन्हें देखने टुनटुनी नदी पर जाती है। ये तो सो रहा है, मुझे ये काम भी खुद ही करना होगा। फिर टुनटुनी बिना कालू को जगाए नदी से पानी लाकर मकई में देती है। ऐसे दिन रात मेहनत करने के बाद मकई की फसल तैयार हो जाती है। पूरा हरा भरा खेत और मकई के बूटे देखकर टुनटुनी चिड़िया और चिंकी बहुत खुश होती है। मम्मा, अब हमें क्या करना होगा? बेटी, कुछ दिनों के बाद पौधों से ये बूटे अलग कर लेंगे और इसमें और कोई काम नहीं है। गोरी भी अपना खेत देखने आ जाती है। टुनटुनी, फसल तो तैयार हो गई है, कब काटेंगे अपनी मकई की फसल को? गोरी बहन, केवल 2 दिन बाद हमारी फसल पक जाएगी और फिर हम इसे काट लेंगे। इस बार तो ये मकई बेचकर सोने का हार जरूर लूंगी। फिर गोरी घर चली जाती है। कालू, तुम यहाँ घर पर सो रहे हो और फसल पककर तैयार हो गई है। गोरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो, काट लेगी वो टुनटुनी। नहीं कालू, मैंने सोच लिया है। क्या गोरी, क्या सोच लिया है तुमने? कालू, किसी तरह टुनटुनी को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर भेज देते हैं और उसके पीछे से सारी फसल बेच देंगे। ऐसे हमें आधा मुनाफा नहीं बल्कि पूरा मुनाफा होगा। ये सही कहा तुमने गोरी, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है और टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं खेत में था कि बुलबुल ये खत देकर गई है तुम्हारे लिए। फिर कालू वो खत देकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बेटा, ये चिट्ठी पढ़ो, किसने भेजी है ये? मामा, ये तो नानी की चिट्ठी है, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल देती है। कालू, चली गई वो टुनटुनी, अब हमें जल्दी से सारी फसल काटनी होगी। गोरी, दिन में नहीं, हम मकई की फसल रात को काटेंगे, ऐसे कोई हमें देखेगा भी नहीं। और जब टुनटुनी चिड़िया आएगी तब हम कहेंगे कि कोई चोर हमारी फसल ले गया। फिर वो रात को पौधों से बूटे अलग करते हैं और रोकी कबूतर जंगल से मकई खरीदा करता था। कालू कौवा रात को उसे बुलाता है। कालू, तुम ये फसल रात को ही क्यों काट रहे हो, दिन में क्यों नहीं? यार रोकी, दिन में गर्मी बहुत होती है, हमसे दिन में काम नहीं होता, इसलिए रात को ही फसल काट रहे हैं। कालू, मैं सारी फसल खरीदने के बाद ही पैसे दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तुम ये बोरी ले जाओ और बाकी कल ले जाना और पैसे दे जाना। फिर रोकी कबूतर मकई लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, अगर आप ठीक हो तो फिर वो खत किसने भेजा था? बेटी, मैंने तो कोई खत नहीं भेजा, ये जरूर किसी ने आपसे शरारत की होगी। मम्मा, हमारी फसल पककर तैयार है और हमारा कल का दिन भी सफर में ही निकल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हम फसल बाद में काट लेंगे। ये कौवे मुझे नहीं जानते, मैं इनका भी बाप हूँ। ऐसा सोचता हुआ रोकी दूसरी रात को खेत में जाता है। गोरी और कालू ने बोरी में मकई डालकर रखी हुई थी। माफ करना कालू, मैं पैसे तो घर पर ही भूल गया। अच्छा, तुम ऐसा करना, कल दिन में आकर पैसे ले जाना। रोकी भैया, देख लेना कहीं चूना ही ना लगा देना, हमें बहुत मेहनत की है हमने। कालू और गोरी, मुझ पर विश्वास करो। और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अपने खेत को खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है।
ये क्या हुआ? मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल किसी ने काट ली। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। गौरी भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी, कल रात को कोई चोर हमारी सारी फसल चुरा ले गया। मैं भी सुबह से रो रही हूँ। अब जाकर दिल को थोड़ी तसल्ली हुई है। फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और रोकी कबूतर खेत में आ जाते हैं। टुनटुनी, फसल के पैसे लेने गया था कालू मेरे पास। मैंने सोचा इसका क्या भरोसा, कहीं तुम्हें ये पैसे दे ही ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ इसे। ये सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और फिर रोकी आधे पैसे कौवे को और आधे पैसे टुनटुनी को देता है। बेशरम कालू कौवा, मुझे सब मालूम था, इसीलिए मैंने टुनटुनी के आने का इंतजार किया। इसका मतलब वो चोर तुम दोनों ही थे? फिर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। रोकी कबूतर की वजह से टुनटुनी चिड़िया को अपना हिस्सा मिल जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है, 1000 दोस्त रखने से अच्छा है एक ही दोस्त रखो, अच्छा और सच्चा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।